वंशी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है। हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। दोस्तों, स्वागत है आपका रियलिस्टिक लॉलीपॉप पर। दोस्तों, कान्हा और राधा का प्रेम युगों युगांतर से चला आ रहा है, जो आज भी उतनी ही पवित्रता और श्रद्धा से पूजा जाता है। हम जब भी कभी इश्क मोहब्बत की बात करते हैं, कृष्ण प्रेम का वर्णन और दृश्य हमारी आंखों के सामने आ जाता है। दोस्तों, हम आज भी किसी पवित्र जोड़े की कल्पना राधा और कृष्ण से करते हैं। दोस्तों, कृष्ण की राधा के साथ त्रिभुवन निकुंजवन में बरसाना, नंदगाम वंशीवट, और राधा के साथ अटखेलियां। कृष्ण का राधा के प्रति समर्पण, कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम और राधा की कृष्ण के प्रति दीवानगी हर किसी को जुबानी है, हर किसी को जुबानी याद है। राधा और कृष्ण के प्रेम के नगमे आज भी गली गली में गूंजते हैं। दोस्तों, ये प्रेम ही है कि कान्हा का नाम राधा के साथ हमेशा लिया जाता है। राधा कृष्ण, दोस्तों, राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है। लेकिन एक प्रश्न है जो सबको परेशान करता है, एक प्रश्न है जो सबको अंदर से कसोटता है कि आखिर राधा कृष्ण ने शादी क्यों नहीं की। आखिर क्या वजह थी कि दोनों कभी उस बंधन में न बंध पाए जिसे लोग शादी कहते हैं। दोस्तों, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग मत है। दोस्तों, शास्त्रों के कुछ मत है कि राधा कृष्ण बचपन से ही एक दूसरे को प्रेम करने लगे थे। जहाँ राधा वहाँ कान्हा, जहाँ कान्हा वहाँ राधा। कहते हैं राधा जी उम्र में भी कृष्ण से बड़ी थी। दोस्तों, कृष्ण लीला का वर्णन करने वाली कर्क संगीता के अनुसार कृष्ण बचपन में जब नन्हे थे, जब पलने में थे, तब उन्हें एक अलौकिक शक्ति का एहसास हुआ। जब उन्हें एक अलौकिक शक्ति का आभास हुआ, वो शक्ति कोई और नहीं, वो राधा थी। कृष्ण को एक अलग ही दुनिया में जाने का एहसास हुआ और वो यौवनावस्था में आ गए। तभी ब्रह्मदेव ने राधा और कृष्ण की शादी करवा दी। तभी ब्रह्मदेव ने राधा और कृष्ण का विवाह करवा दिया और विवाह के बाद ब्रह्मदेव और राधा जी अंतर्ध्यान हो गए और कृष्ण वापिस बाल्यावस्था में आ गए। अतः ये श्री कृष्ण जी और राधा जी का विवाह माना जाता है, ये प्रत्यक्ष विवाह माना जाता है। दोस्तों, कुछ मान्यताओं के अनुसार राधा और रुक्मिणी एक ही थी। जब रुक्मिणी ने अपने भाई रुक्मी द्वारा अपनी शादी तय किए जाने का विरोध करते हुए श्री कृष्ण को पत्र लिखा, तो श्री कृष्ण ने बिना रुक्मिणी को जाने हुए भी शादी करने के लिए आ गए और रुक्मिणी को ले गए। तो दोस्तों, राधा जी का अवतार ही रुक्मिणी जी को माना जाता है और ये भी लोकमत है कि राधा और रुक्मिणी एक ही थी। इसी कारण रुक्मिणी श्री कृष्ण से शादी की, तो रुक्मिणी राधा जी का अवतार थी। दोस्तों, अलग अलग लोकमत, अलग अलग शास्त्र मत हैं। कहते हैं दोस्तों, जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे, जब श्री कृष्ण नंदगाम को छोड़कर जा रहे थे, जब उन्हें पता था कि वो वापस नहीं आएंगे, तो उन्हें एक और माँ यशोदा का दुलार, एक और श्री राधा का निश्चल प्रेम सोने नहीं दे रहा था। वो करवटें बदलने पर मजबूर हो रहे थे, उनकी आंखों से अश्रु निकल रहे थे, उनके अधरों से वंशी नहीं बज रही थी। जब कृष्ण विदा होने लगे तो राधा से आखिरी बार मिले, तो उन्होंने अपनी वंशी राधा को दे दी और बोले, राधे, ये वंशी तुम रखो, इस वंशी को अब मैं नहीं बजाऊंगा, अब मैं तुम्हें नहीं सताऊंगा राधे, अब मैं तुम्हें नहीं सताऊंगा। राधा भी समझ गई कि श्री कृष्ण विदा होने वाले हैं, श्री कृष्ण अब वापिस कभी लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन वो मन ही मन कसोट कर, क्योंकि राधा कृष्ण से प्रेम करती थी और निश्चल प्रेम का यही तो लक्षण है कि वो प्रेमी को रोकते नहीं है, प्रेमी को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। और श्री कृष्ण राधा से विदा हो गए। उसके बाद श्री कृष्ण वापस कभी नंदगाम नहीं लौटे, वो मथुरा गए, वहाँ से द्वारिका चले गए। तो दोस्तों, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग लोकमतों के अनुसार श्री कृष्ण और राधा का अप्रत्यक्ष विवाह तो माना गया है, लेकिन प्रत्यक्ष विवाह कहीं नजर नहीं आता। अतः हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण और राधा का एक प्रेम युग युगांतर से जो चला आ रहा था, वो निश्चल पवित्र प्रेम था जो आज भी जीवित है। उन्होंने उस पवित्र प्रेम का निर्वहन किया। शुक्रिया दोस्तों, कोई अन्यथा ना ले।